हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत मूल सुधारवादी नारीवाद का अर्थ देखेंगे। मूल सुधारवादी नारीवाद का अर्थ देखेंगे, इसे अंग्रेजी में कहते हैं रेडिकल फेमिनिज्म। मूल सुधारवादी नारीवाद क्या होता है, इसको हम पहले देखते हैं। मूल का मतलब होता है आधारभूत आवश्यकता से संबंधित, या मूल का मतलब आधार से, यानी महिलाओं की आधारभूत स्थिति में व्यवस्थित ढंग से सुधार करना। महिलाओं के आधारभूत समस्याओं में या स्थितियों में व्यवस्थित ढंग से सुधार करना क्या कहलाता है? मूल सुधारवादी नारीवाद कहलाता है। नारीवाद का मतलब होता है स्त्रियों से संबंधित विचारधारा, यानी स्त्रियों से संबंधित लोगों की जो विचारधारा है उसमें आधारभूत ढंग से सुधार करना मूल सुधारवादी नारीवाद कहलाता है। इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं। अभी तो हमने मात्र शाब्दिक अर्थ आपको बताया है, आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखिए। इसको मूल सुधारवादी नारीवाद का तात्पर्य होता है नारी या स्त्रियों के मूलभूत या आधारभूत आवश्यकता से संबंधित समस्याओं का व्यवस्थित ढंग से सुधार करना क्या कहलाता है? मूल सुधारवादी नारीवाद। सुधार का मतलब तो आप समझते ही हो, मतलब कि स्थितियों में सुधार करना, यानी औरतों की जो स्थिति होनी चाहिए, महिलाओं की जो स्थिति होनी चाहिए वो है नहीं, उसको उनकी योग्यता, क्षमता, आवश्यकता के अनुसार सुधार करना है। यानी फिर से इसको देखिए, स्त्रियों की या नारियों की मूलभूत या आधारभूत आवश्यकताओं से संबंधित समस्याओं को दूर करते हुए उनके स्थिति में स्वस्थ ढंग से सुधार करना। उनके स्थिति में क्या करना? स्वस्थ ढंग से सुधार करना। स्वस्थ ढंग से सुधार करने वाली विचारधारा ही मूल सुधारवादी नारीवाद है। यानी नारियों की स्थितियों में नारियों की मूलभूत आवश्यकता से संबंधित समस्याओं को इस प्रकार दूर करना कि उनके स्थितियों में, उनकी विचारधाराओं में, उनके प्रति लोगों के विचारधाराओं में स्वस्थ ढंग से सुधार हो सके, उसे हम क्या कहते हैं? मूल सुधारवादी नारीवाद कहते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। यहाँ नारियों की स्थिति तो हो ही गई। मूल आधारभूत आवश्यकता का मतलब उनके शरीर से संबंधित, यानी शरीर का सम्मान हो, छेड़खानी ओड़खानी न हो। कहने का मतलब ये है कि उनके शरीर से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित, उनका जीवन जिस संबंधों के आधार पर है, उन संबंधों के आधार पर उनको उपयुक्त जीवन मिले, उनका सम्मान हो, उनको कार्य यानी जीवन जीने के लिए कार्य, व्यक्तित्व के विकास के लिए कार्य, या स्थान यानी उनका जो स्थान है परिवार में, समाज में, देश में, उनका स्थान, दायित्व, उनकी जो भूमिका है, जो जिम्मेदारी लेती हैं, उससे संबंधित। ऐसा नहीं कि नारी सेवा कर रही तो सब लोग उसी से सेवा कराओ, ये भूल जाओ कि मानवीय गुण क्या होते। यानी दायित्व, उसके अधिकार, यानी ये जितने हमने बताए हैं, शरीर, जीवन, सम्मान, कार्य, स्थान, दायित्व और अधिकार, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये महिलाओं की मूलभूत आवश्यकता से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? मूलभूत आवश्यकता से संबंधित होती है। रोटी, कपड़ा और मकान तो इसमें शामिल है ही, फिर भी नारियों के जीवन से ये सब क्या है? आधारभूत मूल आवश्यकताएं हैं। इन मूल आवश्यकताओं से संबंधित अगर कोई समस्या आती है, समस्या जैसे सामाजिक समस्या, संबंधों को लेकर जो समस्या आती है, उनको पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, इसलिए पैसे की आर्थिक समस्या, धर्म में रूढ़िवादी भावना, जैसे 3 तलाक वाली स्थिति थी, धर्म में रूढ़िवादी कोई विचारधारा है जिसके वजह से समस्या उत्पन्न होती है। महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह की भावना, जो लोग कहते हैं कि नहीं जो है महिलाएं ज़्यादा झूठ बोलती हैं, या ये कहते हैं कि महिलाएं ज़्यादा चुगली करती हैं, या ये कहते हैं कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती हैं,
ये इत्यादि जो पूर्वाग्रह की जो भावनाएं हैं, इन पूर्वाग्रह की भावनाओं से संबंधित समस्याएं या विषय के चुनाव से संबंधित समस्याएं, राजनैतिक समस्याएं, राजनीति के क्षेत्र में जो स्वस्थ लोकतंत्र के विकास के लिए महिलाओं का जागरूक होना जरूरी है, उससे संबंधित जो समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं, उनके शोषण से संबंधित शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, व्यवहारिक शोषण, अधिक कार्य करा के कम पैसा देना, ये आर्थिक शोषण इत्यादि जो शोषण से संबंधित हैं, और पुरुषों द्वारा जो पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के साथ अन्याय किए जाते हैं, उससे संबंधित यानी न्यायिक समस्याओं से भी संबंधित समस्याएं बहुत सी हैं। उनसे संबंधित जो समस्याओं का समाधान है, वो यदि शिक्षा का विकास करके, संविधान में उचित प्रावधान करके, उचित ढंग से शीघ्र और न्याय दिला करके, महिलाओं को आजीविका उपलब्ध करा करके, उनको उचित प्रोत्साहन साहित्य के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से दे करके या व्यवहार के माध्यम से दे करके, स्वस्थ ढंग से लोगों में विचारधारा का प्रचार प्रसार करके, उनके अधिकार और कर्तव्यों को प्रदान करा करके, उनको सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, न्यायिक सुरक्षा प्रदान करके, उनके उचित स्थान और पद के अनुसार उनकी अगर व्यवस्था करके, अगर स्वस्थ विचार धारा का अगर निर्माण किया जाता है, तो क्या कहलाएगा? मूल सुधारवादी नारीवाद कहलाएगा। फिर से इसको एक बार देखिए। महिलाओं से संबंधित आधारभूत आवश्यकता, यानी शरीर से संबंधित, जीवन से संबंधित यानी प्राण से संबंधित, सम्मान से संबंधित, कार्य से संबंधित, उनके पद, स्थिति, स्थान से संबंधित, उनके दायित्व से संबंधित और उनके दूसरे से अधिकार से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं में उत्पन्न होने वाली समस्याएं जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक पूर्वाग्रह, राजनीतिक शोषण, न्यायिक इत्यादि, इन समस्याओं का उचित ढंग से समाधान शिक्षा के माध्यम से करके, संविधान के माध्यम से करके, न्याय के माध्यम से करके, आजीविका के माध्यम से करके, प्रोत्साहन के माध्यम से करके, विचारधारा के माध्यम से करके, अधिकार और कर्तव्यों के माध्यम से करके, सुरक्षा के माध्यम से करके, स्थान और पद के माध्यम से करके, स्थान या पद के माध्यम से करके, स्वस्थ ढंग से उनके स्थितियों में सुधार करना क्या कहलाता है? मूल सुधारवादी नारीवाद कहलाता है। यानी महिलाओं के प्रति लोगों के विचारधाराओं में स्वस्थ ढंग से सुधार करते हुए उनके स्थितियों में सुधार करना मूल सुधारवादी नारीवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल सुधारवादी नारीवाद कहलाता है। महिलाओं की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित समस्याओं को दूर करते हुए लोगों की विचारधाराओं में स्वस्थ ढंग से सुधार करते हुए स्त्रियों का वास्तविक स्थान, वास्तविक स्थिति को प्राप्त करा देना ही क्या कहलाएगा? मूल सुधारवादी नारीवाद। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। सिर्फ पढ़ने में ही मस्त मत हो जाइएगा, कुछ मेरे लिए भी कार्य कर दीजिएगा। थोड़ा सा अगर हम आगे देखें तो ये जो मूल सुधारवादी नारीवाद का जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, ये अमेरिका से आया है। एक बात आप जान लीजिए कि जो आगे बढ़ा है उसी का दुनिया सुना है। तो यूरोपीय देशों ने आधुनिक समय में अपने विकास का लोहा पूरे विश्व को मनवा दिया है। तो यूरोपीय देशों से संबंधित है। यद्यपि अमेरिका तो थोड़ा सा उनसे और आगे ही है। तो अमेरिका से यह जो है विचारधारा समाज में आती है, पूरे विश्व में आती है कि नहीं भाई, महिलाओं की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित समस्याओं को दूर करते हुए लोगों में स्वस्थ विचारधाराओं का विकास करते हुए नारियों की स्थिति में सुधार करना मूल सुधारवादी नारीवाद है, जो अमेरिका से आता है। परंतु अगर हम इसको भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत में जो स्थितियों, औरतों की स्थितियों के प्रति अगर शुरुआत की बात किया जाए तो बौद्ध धर्म से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है खुले तौर पर स्त्री और पुरुष दोनों की शिक्षा का समर्थन करता है। वहीं अगर और थोड़ा सा आधुनिक भारत के इतिहास में देखें, 1857 के बाद का देखें तो 1800 यानी आधुनिक इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा का अंत किया था, उससे जो है इस महिलाओं को जो है महिलाओं की स्थिति में भावात्मक, क्रियात्मक, सामाजिक संबंधों में काफ़ी जो है एक प्रेरणा का स्रोत बना।
यानी राजा राम मोहन राय से ही इसकी शुरुआत आधुनिक इतिहास के संदर्भ में देखी जा सकती है। फिर वहीं अगर ईश्वर चंद्र अगर विद्यासागर की बात करें तो विधवा विवाह की जो शुरुआत है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था, और इस विधवा विवाह के अंतर्गत प्रभावित होकर के मुंशी प्रेमचंद जी जो साहित्य के जगत के सम्राट कहे जाते हैं, उन्होंने भी विधवा से शादी भी की थी, और इन्होंने महिलाओं से संबंधित भावात्मक और शोषण से संबंधित समस्याओं को बखूबी अपने साहित्य में उजागर करते हुए लिखा है। इन्होंने भी जो है नारियों की जो है एक प्रकार से नारीवाद यानी नारियों से संबंधित विचारधाराओं को आगे बढ़ाने में काफ़ी जो है योगदान दिया है। अगर वहीं और थोड़ा सा देखें तो ईसाई धर्म में जो महिलाओं को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उसने भी इस विचारधाराओं को काफ़ी धीरे धीरे बढ़ाने का काम किया है। अगर मूल रूप से अगर संक्षेप में अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में जो वैज्ञानिकवाद है यानी प्रयोग और सिद्धांत दोनों का प्रमाण देते हुए नारियों की स्थितियों में मनोवैज्ञानिक ढंग से सिद्ध करते हुए उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक निर्देश या जो गाइडलाइन या प्रयोगात्मक विज्ञान के माध्यम से जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए, उससे भी जो है ये मूल सुधारवादी नारीवाद विचारधारा आगे खूब बढ़ा है। या यूँ कहें अगर इससे भी अगर थोड़ा सा और स्पष्ट कहा जाए तो यूरोपीय या पाश्चात्य देशों उनकी संस्कृतियों ने महिलाओं की जो भूमिका रही, जो उनकी गरिमा रही समाज में, जो उनका समाज में ओपन रूप से जो त्याग, योगदान और सफलता या उपलब्धि रही, उसके आधार पर नारियों से संबंधित विचारधाराओं को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद मिला है, काफ़ी प्रेरणा का स्रोत बना है। यही कारण है कि अब जो है जो धर्म के माध्यम से, धर्म कोई भी व्यक्ति को सुंदर ही बनाता है, परंतु धर्म के नाम पर लोगों ने जो रूढ़िवादी भावनाएं डाल करके अधिकार और कर्तव्यों का जो शोषण किया है, उसे दूर करना बहुत आवश्यक है। यही कारण है कि जब कोई भी धर्म शुरू हुआ है तो शुरू में कोई समस्याएं नहीं रही है, बाद में समस्याएं क्रिएट हुई हैं। इसका अर्थ यह है कि बाद में धर्म के नाम पर लोग ठगने वाले बहुत हो गए। अपनी मठाधीशी करने के चक्कर में उन्होंने धर्म को स्त्री और पुरुष के नाम पर भी कुरूप बना दिया था। यही कारण है कि धर्म कोई भी हो वो सुंदर रूप प्रदान करने के लिए ही होता है, परंतु मठाधीशी, राज्य की आवश्यकता, राजाओं का अपना आवश्यकता इत्यादि कारणों से बहुत सारी विकृतियां आई, परंतु इस वैज्ञानिकवाद ने, पाश्चात्यवाद ने नारियों के संदर्भ में विचारधाराएं और आवश्यकताएं, इनसे संबंधित ज़रूरतों को उचित ढंग से बताते हुए उनको पूर्ति करने संबंधी अधिकार और कर्तव्यों में काफ़ी संतुलन किया है, जिसके वजह से अब समाज में मूल सुधारवादी नारीवाद की विचारधारा लगभग लोकतंत्र के सभी देशों में पाई जाती है, देखी जा सकती है या शुरुआत हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि मूल सुधारवादी नारीवाद का अर्थ आप समझ गए होंगे और इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी आप समझ गए होंगे। यदि समझ गए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा व्याख्यान कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। हरिओम।